एवरीवन, तो आज हम लोग चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं उनकी थोड़ी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होती है, वो इसीलिए जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा आपको डेटा ज़्यादा मिलेगा अपने क्वेश्चन के लिए, डायग्राम के लिए बेसिकली। तो देखिए अब क्या कहा है उसने, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे किसी पॉइंट P से हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है तो मैंने ए बी एक बिल्डिंग मान ली, इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब फिर से वही कि हमें ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो ये हुआ 30 डिग्री, यहाँ तक हो गया। अब बोला अ फ्लैग इज़ हॉइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है और उसका इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसने बोला है क्या है, 45। तो अब हमें क्या निकालना है, इस फ्लैग का डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें पता है हम वो चीज़ें लिख देते हैं। ए बी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमने लिख दिया। बी डी इज़ द फ्लैग स्टाफ एंड पी इज़ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ दो राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखेंगे इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है PAB और दूसरा बन रहा है PAD। तो सबसे पहले हम PAB में देखेंगे 30 डिग्री, तो tan ऑफ 30 लगाएंगे। जब tan ऑफ 30 लगाएंगे, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस वाले के एंगल के सामने वाला जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। तो इन दिस केस ए बी इज़ परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 10 मीटर। ये देखिए 10 मीटर ऑलरेडी गिवन थी, तो यहाँ हमने ए बी की वैल्यू 10 पुट कर दी अपॉन पी ए कुछ नहीं पता था, तो आप कुछ यहाँ अज्यूम भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही PA भी लिखा रहने दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से PA की वैल्यू क्या निकली, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से PA आ गया 10√3। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू आपको गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, आपको वैल्यू पुट करके रख के दिखाना पड़ेगा। तो 10 इंटू 1.732 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 17.32 मीटर। अब लगाते हैं दूसरे ट्राइंगल में हम दोबारा से, तो इन ट्राइंगल PAD, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम टोटल, यहाँ tan ऑफ 45 लगाएंगे। tan ऑफ 45 इज़, अब देखिए इस पूरे एंगल के लिए ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसका मतलब AD जो होगी परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए हमने लिख दिया AD अपॉन PA, तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम ही एक ही पॉइंट से देखा जा रहा है दोनों चीज़ों को। ठीक है, अब AD क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ AD कैसे निकालेंगे हम, BA प्लस DB। आपको पता है AB की वैल्यू आपको tan गिवन है, अगर इसका मतलब इसको निकालना हो AD को, अगर मैं इसको x अज्यूम कर लूँ तो इस टोटल हाइट को मैं क्या मान सकती हूँ, 10 प्लस x। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया 10 प्लस x और PA की जगह एज इट इज़, एंड 1045 वी नो दैट इट इज़ 1। अब आगे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो PA की वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस x। तो आप देखेंगे हमने पहले ही PA की वैल्यू पहले वाले पार्ट में निकाल लिया था, तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PA की वैल्यू हमने निकाल ली थी 17.32 मीटर, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। जब यहाँ आपने PA की वैल्यू करी, यहाँ आपको x निकालना है, तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.32 मीटर। उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P इज़ 17.32 एंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज़ 7.32 मीटर। आपको याद होगा कि हमने अज्यूम किया था x की वैल्यू, तो आपको ये भी चीज़ उसे मेंशन करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी वे में लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तभी आप डायग्राम एक्यूरेटली बना पाएंगे, और अगर डायग्राम सही बन गया तो आपका सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला इसने,
शेडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल, मतलब मान लिए ये कोई टार है, ग्राउंड लेवल पे है, उसने बोला इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60। तो सीधे तौर पे ये बोल रहा है कि भाई इस टार को जब 60 डिग्री एल्टीट्यूड था, सन का 60 डिग्री एल्टीट्यूड था और जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड था, तो 30 डिग्री वाला जो है वो 60 डिग्री वाले से 40 ज़्यादा है। तो हमें तो पता ही नहीं है कि 60 डिग्री पे क्या था, तो हमने क्या मान लिया इस केस में x। देखिए देन का मतलब क्या हो रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। कंपैरिजन मतलब 30 डिग्री का एल्टीट्यूड का 60 डिग्री वाले से क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। तो बोल रहा है कि जो 30 डिग्री वाला है वो 60 डिग्री वाले से 40 मीटर ज़्यादा है। तो आपको पता है कि देखिए ये 30 डिग्री वाला है, तो ये मैंने यहाँ पे 40 मार्क कर दिया क्योंकि इस वाले से ये 40 एक्स्ट्रा है ना। तो ये हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया x। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है हमने, AB be the tar and AB is a tar and BC is the length of the shadow when sun's altitude is 60 डिग्री। क्योंकि मुझे नहीं पता है, ना तो उसने 60 का कुछ बताया है ना 30 का बताया है, एक घुमा के चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है उसने बोला है। तो यही मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। बस अब हम कर लेंगे सॉल्व, दोनों ट्राइंगलों, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम 2 बार लगा देंगे। फर्स्ट बार में हम क्या लगाते हैं, इन ट्राइंगल ABC tan ऑफ 60 क्या होगा, AB अपॉन BC। तो यहाँ पे मैंने AB को H सपोज कर लिया, आप चाहें तो यहाँ पे AB भी लिखा रहने दे सकते हैं। तो आप देखिए tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 इज़ व्हाट, √3, तो √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। AB हमने H मान लिया और BC हमने क्या माना, X माना। अब एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए कि पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टार। इसका मतलब हमें सिर्फ हाइट पे फोकस करना है, बाकी जो चीज़ें हमने अज्यूम की हैं उन पे नहीं ध्यान देना है। तो यहाँ हमने क्या किया, h की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हाइट ही निकालनी है यहाँ से। तो x के टर्म में हमने हाइट निकाल ली, h इज इक्वल्स टू x √3। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, h अपॉन √3। तो अब लगाते हैं हम ट्राइंगल ABD पे। ABD के अंदर एंगल क्या बन रहा है, 30, तो हम क्या लगाएंगे, tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और जो बेस है वो क्या हो जाएगा, DB। ध्यान से देखिएगा DB, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, इवन राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, tan 30 की वैल्यू रख दी, AB का जगह AB ही रख दिया और DB को हमने स्प्लिट कर दिया किसके टर्म्स में, DC प्लस BC। तो DC इज़ व्हाट, 40 प्लस x। इसका मतलब DB को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 40। और यहाँ हमने AB की वैल्यू रख दी जो हमने h मानी थी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज़ ऊपर चली गई, x प्लस 40 इज इक्वल टू h √3 हो गया। अब तो हमने अभी x की वैल्यू निकाली थी जो कि थी h अपॉन √3 और ये 40 एज इट इज़ h √3। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि यहाँ पे मैंने h की वैल्यू क्यों नहीं रखी x के टर्म्स में, क्योंकि हमें निकालना ही हाइट है तो हमें उसी पे फोकस करना है और जो रेस्ट वेरिएबल्स हमने माने हैं वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 40 आ गया। अब सारी चीज़ें h के टर्म में है, एक ही वेरिएबल है जो हमें निकालना है। तो अब क्या हुआ, हमने इसको लिखा राइट हैंड साइड पे लेके गए तो ये हो जाएगा नेगेटिव h √3 एज इट इज़ था, इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये हो गया माइनस h √3। अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो 1 और √3 का एलसीएम क्या आता है, √3। 1 के टेबल में √3 कितने टाइम्स आता है, √3 टाइम्स। √3 के टेबल में √3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। तो अब देखिए √3 का √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और ये आ जाएगा h माइनस h इंटू 1 इज h। तो ये क्या सॉल्व हो क्या आ गया, 3h माइनस h इज 2h और ये लेफ्ट साइड पे 40 चल ही रहा था, √3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें h की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है कि आपको √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इस केस में। तो हैंस हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 √3 मीटर्स। आपको पूरा उसके यूनिट के साथ बाकायदा लिखना है। देखते हैं अगला सवाल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि
थोड़ी सी चीज़ें इसमें, एक तो डिप्रेशन वाला चीज़ दी हुई है, तो आपको याद रखना है कि डिप्रेशन और एलिवेशन में बस वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, सिर्फ उतना सा ही फ़र्क है। सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई सेपरेट प्रोसीजर नहीं है कि आपको एलिवेशन के लिए एक अलग मेथड लगाना है या डिप्रेशन के लिए अलग मेथड निकालना है। इनका बेसिकली काम ये है कि आप एंगल फाइंड आउट कर सकें आसानी से। तो चलिए हम देखते हैं। बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज, तो मैंने वो पॉइंट P मान लिया। तो बोला P पॉइंट से अक्रॉस अ रिवर, अक्रॉस मतलब इस तरफ भी होगा इस तरफ भी होगा, और उसने अपोजिट बोला। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो पहले 30 बोला और 45 बोला, तो ये मैंने बना लिया। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये 30, क्योंकि उससे बोला है, अब मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री। तो आप देखिए ये 30 मान लिया, ये 40 मान लिया, 45 मान लिया, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे बोला तो हमने सेम साइड पे नहीं बनाया, हमने ऑपोजिट साइड पे बनाया। अब बोल रहा है ब्रिज की हाइट आपको गिवन है 3 मीटर, आपको क्या निकालना है, विथ ऑफ द रिवर। तो व्हाट इज़ विथ, दिस इज़ द विथ AB, मतलब इतनी चौड़ी होगी क्या, रिवर। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर आपने थोड़ी सी ज्योमेट्री पहले पढ़ी हो तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज़ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि क्या चीज़ हमें पता है। A एंड B हमने वो पॉइंट्स मान लिए ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। P हमने वो पॉइंट माना है ब्रिज से जिसकी हाइट जो है वो क्या है, 3 मीटर। अब बिल्कुल वही हमें काम करना है, क्या लगाना है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हमारे, लगा देते हैं बारी बारी से। इन ट्राइंगल BAD में अगर मैं बात करूं तो tan ऑफ 30 क्या हो जाएगा, PD अपॉन AD। तो देखिए लिख दिया PD अपॉन AD। यहाँ पे PD इज़ व्हाट, द हाइट ऑफ द ब्रिज। तो हमें पता है ये तो 3 मीटर गिवन है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। अब AD इस एज इट इज़ लिख रखा हमने। यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ गई, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3√3 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं, दूसरी बार लगाते हैं इस वाले ट्राइंगल में, राइट हैंड वाले ट्राइंगल में। PDB के अंदर अगर हम लगाएंगे तो tan ऑफ 45 इज़ व्हाट, PD अपॉन DB। तो देखिए ये हमने लगा दिया। यहाँ पे PD की वैल्यू हमें पता थी 3, तो DB क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, रख दिया वैल्यू। तो DB इज़ व्हाट, 3 मीटर। तो अभी मैंने बताया, हमने उन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लिया। तो मैंने अभी भी बताया था कि जो विथ ऑफ द रिवर्स है वो क्या है, AD प्लस DB। और अभी हम पहले निकाल चुके हैं, AD इज़ व्हाट 3√3 एंड DB इज़ व्हाट 3। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 3√3। जब इसमें से 3 निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1। तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर विथ ऑफ द रिवर इज़ 3√3 + 1 मीटर्स। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। बाकी आप सिंपल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें इस चैप्टर से रिगार्डिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।